जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बिहार एसएससी के लिए देख लीजिए किताब। ये वो सेट का तो डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वीडियो है। खान सरकार बिहार कर्मचारी चयन है, वो बिहार एसएससी का प्रथम पाली का तो डिस्कशन कर चुके हैं 2018 का। उसी का प्रथम पाली 9/12/2018 का बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय प्राथमिक परीक्षा है। उसका हम लोग क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं। सिर्फ जीके जीएस का करने जा रहे हैं। जीके जीएस में जो हम क्वेश्चन बोलेंगे उसके साथ ऑप्शन भी बोलेंगे, उसका आंसर भी बोलेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा, क्वेश्चन पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद आप थोड़ा देर समय देंगे, आप लोग अपना आंसर लगाइएगा, उसके बाद हम अपना आंसर बोलेंगे। उसी प्रकार से हम लोग सिर्फ जीके जीएस का सामान्य ज्ञान भूगोल और साइंस ये दोनों का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि मैथ का करने के लिए तो बोर्ड चाहिए, बोर्ड तो ऐसे है ही, लेकिन उसके लिए स्मार्ट बोर्ड रहता तो और अच्छा रहता है। फिर भी देख लीजिए हम लोग पहला क्वेश्चन जो बोलने जा रहे हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। तो उसके साथ हम लोग 4 ऑप्शन भी बोलेंगे दोस्तों। आप लोग इसको जो बिहार एसएससी के जो भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड है उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई, तो इसके साथ हम ऑप्शन बोल रहे हैं कि पहला ऑप्शन है कि 1752 ईस्वी में लड़ी गई, दूसरा है कि 1760 ईस्वी में लड़ी गई, तीसरा है सी नंबर ऑप्शन है कि 1761 ईस्वी में लड़ी गई, डी नंबर है कि 1763 में लड़ी गई। तो आप लोग पहले इसमें सोच लीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन बोले, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग कमेंट कर दीजिए। उसके बाद हम आंसर बोलेंगे। आप लोग का तैयारी इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिहार एसएससी का प्रथम इंटर स्तरीय है दोस्तों, देख लीजिए बुक आप देख ही रहेंगे। आप लोग यहाँ पर फ्री में डिस्कशन हो रहा है आप लोग को यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1761 ईस्वी में लड़ी गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई, तो 1761 ईस्वी में लड़ी गई। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं, सिर्फ आप लोग सुनिएगा, उससे भी याद हो जाएगा। अब जैसे खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, स्टडी रूम में बैठे हुए हैं, तो उसको सुनिएगा, उससे भी आपको याद हो जाएगा। स्पीकर में जोड़ दीजिए, उसके सुनिएगा क्वेश्चन को, तो कुछ सुनने से ज़्यादा याद होता है। तो लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन है कि 1809 ईस्वी में की गई थी, दूसरा है बी में कि 1919 ईस्वी में की गई थी, सी में कि 1862 में की गई, डी में 1908 में की गई। तो इसमें दो का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1809 ईस्वी में की गई थी। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी, 1809 ईस्वी में की गई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में रेलवे या पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। तो बिहार में रेलवे या पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो बिहार में रेलवे या पहिया बनाने का कारखाना, पहला ऑप्शन है कि छपरा में, मढ़ौरा में, गया में, मधेपुरा में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हाँ दोस्तों छपरा में बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, तो छपरा में स्थित है। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस मीडियम में पूछा है, ज़्यादा भारी भी नहीं है और निकल सकता है एग्जाम अगर बढ़िया से पढ़ा जाए तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो पहला है रिएक्टर स्केल, वेव मीटर, रडार, टेलीमीटर। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र रिएक्टर स्केल कहलाता है। जो भूकंप की तीव्रता को मापता है रिएक्टर स्केल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई, तो हाथी परियोजना कब आरंभ की गई, यह क्वेश्चन है बिहार एसएससी में पूछा गया है कि हाथी परियोजना कब आरंभ की गई। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है कि 1991 से 92 में, बी नंबर है 1982 से 83 में, 1994 से 95 में, 1985 से 86 में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1991 से 92 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐसे पहले वीडियो डालते थे, लेकिन अभी सोचे थोड़ा बोल के मतलब ऑडियंस के जैसे फेस टू फेस मिलेगा तो इसे ज़्यादा देखने को पसंद और ज़्यादा याद होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम सोचे कि थोड़ा इस प्रकार से भी वीडियो बना के देखा जाए, ताकि देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। अगर ऐसा वीडियो का अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा तो इसी प्रकार से बनाया जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को नहीं बनाया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो ए नंबर ऑप्शन में बड़ोदरा में की गई, चेन्नई में की गई, कपूरथला में की गई या अहमदाबाद में की गई।
इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वडोदरा में की गई। 8 नंबर क्वेश्चन है कि रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया। रुपे जो कार्ड होता है, एटीएम कार्ड, उसको पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया, तो 2012 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में जारी किया गया। ऐसे 4 ऑप्शन बोलने से तो कुछ ज़्यादा फालतू में समय बर्बाद होगा, इसलिए सोचते हैं डायरेक्ट आंसर ही बोल दें। डायरेक्ट आंसर ही बोल दे या 4 ऑप्शन बोले, वो भी आप लोग अपना डिमांड करिएगा तो उस पर कैसे बोलेंगे, लेकिन अभी सोचते हैं डायरेक्ट आंसर ही बोल दे, 4 ऑप्शन फालतू में समय बर्बाद हो जाएगा। PIEL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई। PIEL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई। क्वेश्चन आप लोग बारीकी से सुनिएगा कि PIEL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई, तो USA में पहली बार लागू की गई। PIEL की अवधारणा USA में पहली बार लागू की गई। 10 नंबर क्वेश्चन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया, तो यहाँ पर सुषमा स्वराज ने संबोधित किया। 11 नंबर क्वेश्चन में कि नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, वो नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का करंट अफेयर है, इसको आप लोग उतना ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि 2017 का करंट अफेयर 2023 का करंट अफेयर पूछेगा। इसमें 2018 में एग्जाम हुआ है तो 17 का करंट अफेयर पूछा है, तो 2024 में एग्जाम होता है 23 का पूछेगा, सीधा बात है, पूरा 23 का करंट अफेयर को रट जाना है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। बिहार के गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है। ग्लोबल पासपोर्ट, दोस्तों क्वेश्चन बारीकी से बोलते ताकि क्वेश्चन पता होगा तभी आप लोग आंसर बता पाइएगा। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है, तो भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है, तो 75वां रैंकिंग है। 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जिसमें महिला की साक्षरता सर्वाधिक है। बिहार के जिला पूछ रहा है, बिहार SSC का एग्जाम है, तो मुंगेर जिला उसमें महिला साक्षरता सर्वाधिक है। मुंगेर है उसमें महिला साक्षरता सर्वाधिक है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। जो स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हार्टिकल्चर। ठीक है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो यान मार्टेल। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो यान मार्टेल है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो यान मार्टेल। ठीक है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता। निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता, तो भारत ने जीता। 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई, तो चंपारण में आरंभ की गई, जो कि महात्मा गांधी द्वारा इसको नील सत्याग्रह को खत्म किया गया सत्याग्रह के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन में कि टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है। टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है, तो इसका नीलगिरी के पहाड़ी में। टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है, तो नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2017 में किसने 18 किलो भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मीराबाई चानू।
अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? तो 22 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कुतुबन। निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की? तो यहाँ पर उत्तर कोरिया हो जाएगा। उत्तर कोरिया सही हो जाएगा आंसर। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? इसका ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1977 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कि बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो 5 जून 2016 को पारित किया गया। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? 5 जून 2016 को पारित किया गया। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो 27 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पंचायत समिति के प्रमुख। पंचायत समिति के प्रमुख। 28 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा हेनरी मेटल। ठीक है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन में कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो 1966 से 1969 को नियोजन अवकाश कहा गया है। 29 क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख चुके हैं। देखते हैं आज कितना क्वेश्चन हम लोग देख पाते हैं। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2017 का यह करंट अफेयर पूछा गया है, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग, फिर भी कुछ आंसर बता देते हैं। कृष्णा सोबती इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो गया में हुआ था। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है दोस्तों। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1857 से लेकर 1859 तक का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन में कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वाडनगर गुजरात में आरंभ किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों दिवस के बारे में तो क्वेश्चन पूछबे करेगा, दिवस के बारे में पूछता है क्वेश्चन, तो दिवस आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। माइक देख लेते हैं कहीं ऑफ तो नहीं हो गया। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 38 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? मिस वर्ल्ड 2017 का करंट अफेयर पूछा गया है, तो इसको मत देखिएगा आप लोग, फिर भी बता देते हैं। सी नंबर ऑप्शन होगा मानुषी छिल्लर। कैसा नाम। 39 नंबर क्वेश्चन में कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? देखिए कंपनी के बारे में पूछ दिया क्वेश्चन कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है।
तो GAIL जेल कंपनी को महारत्न का दर्जा हुआ। बड़ा जी, कैपिटल AIL महारत्न का दर्जा दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोयला होता है। झारखंड नहीं हो जाएगा, यहाँ पर उड़ीसा होगा। उड़ीसा होगा दोस्तों। भारत का कौन सा सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, तो उड़ीसा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना, यही मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य। 42 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया। 2015-16 में, ये भी 15-16 का करंट अफेयर है। अभी आप पूछेगा 2023-22-23 में नारियल का उत्पादन, चाहे कुछ भी दूसरा कुछ भी पूछ सकता है, फल के बारे में या मसाला के बारे में। तो यहाँ पर 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया। तो किस राज्य ने किया। नारियल कहाँ होता है, केरल में। वे समुद्र के किनारे, देखते हैं कितना नारियल फिल्म से नहीं देखते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन में कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा, तो राज्यसभा की बात हो रही है। तो राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो 12 वो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि गारो पहाड़िया कहाँ अवस्थित है। गारो पहाड़िया कहाँ अवस्थित है। तो गारो पहाड़िया मेघालय में अवस्थित है। गारो पहाड़िया कहाँ अवस्थित है, तो मेघालय में अवस्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। तो यहाँ पर ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो जिला न्यायाधीश नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन में कि देवी मैंग्रोव कहाँ है। देवी मैंग्रोव कहाँ है। मैंग्रोव कहाँ है, तो उड़ीसा में है। देवी मैंग्रोव कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन में है कि किल कैनाल जोड़ता है। किल कैनाल जोड़ता है। किल कैनाल किसको जोड़ता है, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से जोड़ता है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से जोड़ता है। 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों पहुंच गए हैं कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो कौन सा ऐसा कारण है जिससे उसके पद को नहीं हटाया जा सकता है, तो अव्यवहार के मामले में। अव्यवहार, व्यवहार हीन के मामले में अव्यवहार, व्यवहार सही नहीं है, तो इस मामले में आप महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है। पहले पूछता था कि राज्य की राजधानी कहाँ है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ। आप पूछेगा देश की राजधानी कहाँ है, नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो विंडहोक हो जाएगा। विंडहोक। नामीबिया की राजधानी कहाँ है, कंपटीशन कब हो गया, आप देश की राजधानी पूछता है, आप पूरा देश याद करते रहिए आप। तो नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो विंडहोक। 52 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो M.N. रॉय शॉर्टकट में लिखा हुआ है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है। धमाल होता है लोक नृत्य, वो किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है, तो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन में 2015-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया। 2015-16 का एक करंट अफेयर है। ये निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया, तो यहाँ पर उज्जैन सही हो जाएगा दोस्तों। उज्जैन सही ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो आप वहाँ पर चले जाइए उस टॉपिक पर कि भारत छोड़ो आंदोलन उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में। ऐसे रटने से नहीं होगा दोस्तों, तो कोरिलेट करके याद करना पड़ता है।
तो सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सतारा में। सतारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सतारा में की गई थी। 56 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड या पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि थर्मस, 56 के बाद जो है मैथ है, 57, 58, 59 में मैथ है। तो मैथ कैसे बना के बोलेंगे, इसीलिए हम सिर्फ जीके जीएस का और साइंस का जो होता है, जीके में तो 50 क्वेश्चन पूछेगा और साइंस में 25 को मैथ, 50 को रीजनिंग। तो हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि थर्मस फ्लास्क को खोज किसने की? थर्मस फ्लास्क को खोज किसने की? तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जेम्स डेवोर। हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब 68 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है बैक्टीरिया कारण है। अग्नि बुझाने के या 69 नंबर है कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आग को बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 74 नंबर में है कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को जाना जाता है। लिग्नाइट को जाना जाता है भूरा कोयला के रूप में। कोयला का 4 रूप होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो लिग्नाइट को जाना जाता है भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, 75 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्राचीन जो भूगर्भिक चट्टान है उसकी आयु मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है लाल रोशनी में। तो 78 नंबर क्वेश्चन में है कि काला जार किस कारण होता है? दोस्तों, 78 नंबर क्वेश्चन में है कि काला जार किस कारण होता है? तो काला जार किस कारण होता है? तो लिस्मानिया के कारण होता है। लिस्मानिया के कारण होता है काला जार। ठीक है दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन में है कि रक्त का थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में क्या मदद करता है? तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रक्त प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। 82 नंबर क्वेश्चन में कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? जो आयोडीन होता है वो किस रूप में पाया जाता है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठोस के रूप में पाया जाता है, ठोस। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे 86 नंबर क्वेश्चन में कि पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या है। ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया। हम देखते हैं जीके जीएस का सिर्फ। तो 91 नंबर क्वेश्चन में है कि मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान है। भारत और फ्रांस, इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन में कि नेशनल रिमोट सेंट्रिक एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंटिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। तो 93 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? मतलब अनुवांशिकी का पिता है वही। तो जीन है, जो सारा डेटा उसको मालूम है। शरीर का सारा किसको किधर उंगली किधर हिलाना, केनी चमकाना है, सब जीन को मालूम है। पूरा अनुवांशिकी है, अनुवांशिक किसको कहा जाता है? जीन को सारा चीज पता है उसको। 94 नंबर क्वेश्चन में है कि सोना में खाली स्थान मिलाया जाता है। तो सोना में तांबा और सोना मिलाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है?
तो चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है दोस्तों? तो संवहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है, संवहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है। दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन में है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले वीडियो में हम लोग 2018 का एक सेट लगा चुके थे। बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये अगला था, क्या तारीख का है? बोलबे किए थे कि 9/12/2018 प्रथम पारी का है, बिहार एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ जीके जीएस का डिस्कशन हम लोग किए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रीवियस ईयर से देखेंगे कि आगे क्या पूछा हुआ है, और उसका डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। द्वितीय पारी में पूछा है 9/12/2018 का ही है, 9/12/2018 का, उसके जीके जीएस को देखेंगे अगले क्लास में। दोस्तों आप लोग ये कैसा लगा? हमारा ये पहला प्रयास है ऐसा वीडियो बनाने का। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग आप लोग को सेवा प्रदान करेंगे, सिर्फ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा। देखिए दोस्तों अभी ऐसे बना रहे हैं, कभी आप लोग का प्यार होगा, सपोर्ट होगा, आशीर्वाद होगा तो हम लोग डिजिटल बोर्ड पर भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। हाँ यही मेरा, देखिए यही मेरा रूम है पटना में, यही सारा यहीं पर पढ़ाई करते हैं। यही बोर्ड भी ऊपर लगा हुआ है, कभी देखा है आप वीडियो में देखे होइएगा। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट करके, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।